प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आपका हमारे गुरु सीकर स्टडी अब यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। जिन विद्यार्थियों ने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो तुरंत ही सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन बटन पर क्लिक करें ताकि नए आने वाली वीडियोज आपको समय पर प्रोवाइड होते रहें। तो अपन ने हेलोजिनेशन करवा लिया। हेलोजिनेशन के अंदर देखिएगा आपकी जो फर्स्ट रिएक्शन थी वो क्या थी? हेलोजिनेशन। और ये जो हेलोजिनेशन है इसके अंदर दो पार्ट हैं। एक पार्ट तो है हेलोजिनेशन एट बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग पे हेलोजिनेशन करवा लिया। बी पार्ट है वो अपना होगा हेलोजिनेशन साइड चेन एट साइड चेन, या फिर इस एडिंग को ऐसे ही बोल सकते हैं साइड चेन हेलोजिनेशन। तो अपन अब जो पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं साइड चेन हेलोजिनेशन। साइड चेन हेलोजिनेशन बी पार्ट। तो देखिएगा साइड चेन हेलोजिनेशन का मतलब होता है कि आपकी जो एरोमेटिक जो बेंजीन रिंग है उस बेंजीन रिंग पे यदि कोई हाइड्रोकार्बन की चेन है, उस हाइड्रोकार्बन की चेन पे यदि हेलोजन एटम ऐड हो रहा है तो वो आपका होता है साइड चेन हेलोजिनेशन। तो इसमें देख सकते हो इफ एल्किल बेंजीन रिएक्ट्स विद क्लोरीन, इफ एल्किल बेंजीन reacts with chlorine in the presence of sunlight to obtain बेंजील क्लोराइड। तो देखिए बच्चों, इफ एल्किल बेंजीन रिएक्ट्स विद क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट टू ऑब्टेन बेंजील क्लोराइड, यानी जब आपको कोई भी एल्किल बेंजीन की रिएक्शंस आप क्लोरीन के साथ करवाओगे तो आपके पास बच्चों बेंजील क्लोराइड का फॉर्मेशन होगा। लेकिन कंडीशन ये है किस रिएक्शंस के अंदर प्रेजेंस किसकी चाहिए जी? सनलाइट यानी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति चाहिए। यानी ये जो रिएक्शंस बच्चों होगी वो होगी एक फोटोकेमिकली रिएक्शन। अब ये जो रिएक्शंस है इसके अंदर एक केस ये है कि एब्सेंस ऑफ हेलोजन कैरियर एसिड्स। इस रिएक्शंस में हेलोजन कैरियर एसिड है वो एब्सेंट होने चाहिए, लाइक AlCl3, FeCl3, SnCl4, SbCl5। ये जो आपके लेविस एसिड हैं वो क्या होने चाहिए? एब्सेंट होने चाहिए, तभी जाके इस टाइप के प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन होगा। तो देखिएगा ये जो अपन रिएक्शंस करवाएंगे ये रिएक्शन किस टाइप से होगी? जैसे मान लीजिए अपने पास मिथाइल बेंजीन है। कौन है जी? मिथाइल बेंजीन। सपोज ये मेरी है मिथाइल बेंजीन। अब ये जो मिथाइल बेंजीन है इसकी रिएक्शन जब Cl2 के साथ आप करवाते हो बच्चों सनलाइट की प्रेजेंस में, यानी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में रिएक्शंस करवाते हो, उस केस में बच्चों आपके पास जो प्रोडक्ट मिलता है वो मिलता है बेंजील क्लोराइड। बेंजील क्लोराइड और साथ में फॉर्मेशन होगा बच्चों हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। अब ध्यान रखने वाली बात यहाँ क्या है कि यदि ये सेम रिएक्शन मेथिल बेंजीन की रिएक्शन, यानी जनरली बच्चों इसे अपन बोलते हैं टोलुइन। याद रखिएगा, वेरी फेमस क्वेश्चन है ये, टोलुइन। और इसको IUPAC में अपन बोलते हैं बच्चों मिथाइल बेंजीन। क्या बोलते हैं? मिथाइल बेंजीन। जब मिथाइल बेंजीन की रिएक्शन क्लोरीन के साथ सनलाइट की प्रेजेंस में करवाई जाती है तो बेंजील क्लोराइड का फॉर्मेशन होता है। लेकिन इसी के अंदर क्या है कि इन क्लोरीन इज टेकन इन एक्सेस, इन
in chlorine is taken in excess, in chlorine is taken in excess, benzyl chloride, benzyl chloride, benzyl chloride और बेंजोक्लोराइड, बेंजोक्लोराइड आर फॉर्म्ड। तो ये ध्यान रखने वाली बात है, इन क्लोरीन इज टेकन इन एक्सेस, बेंजिल क्लोराइड और बेंजोक्लोराइड आर फॉर्म्ड। इसी रिएक्शंस में यदि क्लोरीन के अधिक के ले लें, क्लोरीन की मात्रा को यदि अधिक मात्रा में ले लें तो बच्चों प्रोडक्ट बेंजिल क्लोराइड ही नहीं, साथ में बेंजिल क्लोराइड और बेंजोक्लोराइड का फॉर्मेशन भी होता है। तो देखिएगा किस टाइप से इस रिएक्शंस के अंदर क्लोरीन को जब एक्सेस में लेते हैं तो आपके पास जो प्रोडक्ट मिलते हैं वो बेंजिल क्लोराइड, बेंजिल क्लोराइड और बेंजोक्लोराइड का फॉर्मेशन होता है। तो देखिए ये अपनी रिएक्शंस है, अपन ने लिया CH3, रिएक्शन आपको करवानी है किसके साथ, Cl2 एक्सेस में, प्रेजेंस वही आपकी HNO या फिर अपन बोल सकते हैं बच्चों सनलाइट। तो बच्चों आपके पास जो प्रोडक्ट मिलेगा वो मिलेगा CH2Cl, साथ में मिलेगा CHClCl और नेक्स्ट बच्चों आपका मिलेगा CClCl एंड Cl। दिस बेंजिल क्लोराइड, दिस बेंजिल क्लोराइड, दिस बेंजोक्लोराइड। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। यदि आपकी टोलुइन जो है या फिर अपन आप इसको बोलते हो मेथिल बेंजीन, इसकी रिएक्शन क्लोरीन के साथ सनलाइट की प्रेजेंस में करवाते हैं तो बेंजिल क्लोराइड बनता है। यदि क्लोरीन को एक्सेस में लेंगे तो बच्चों बेंजिल क्लोराइड ही नहीं, बेंजिल क्लोराइड, बेंजिल क्लोराइड और बेंजोक्लोराइड का फॉर्मेशन भी होगा। अब देखिएगा बच्चों इस रिएक्शंस की अपन मैकेनिज्म की बात करें तो इस रिएक्शंस की मैकेनिज्म किस टाइप से होगी, तो ये तो कंफर्म हो गया कि ये जो रिएक्शंस होगी बच्चों ये होगी फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन होगी, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो देखिएगा ये आपका टोलुइन है, इसकी रिएक्शंस आपको करवानी है Cl2 के साथ, प्रेजेंस काम में लेनी है बच्चों HNO की। जब HNO यानी सनलाइट की प्रेजेंस काम आएगी तो इसका बॉन्ड जो होगा उसमें होमोलाइटिक क्लीवेज होगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो इस पे रेडिकल, उस पे रेडिकल जनरेट होगा और यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो इस पे रेडिकल और इस पे रेडिकल जनरेट होगा। ये रेडिकल इस रेडिकल से रिएक्शन करके बच्चों फॉर्मेशन कर लेते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, और ये रेडिकल जब रिएक्शन करेंगे तो फॉर्मेशन हो जाएगा आपके पास बच्चों बेंजिल क्लोराइड का यानी CH2Cl। तो ये बच्चों आपका है बेंजिल क्लोराइड। ठीक है, अब यदि आपके पास ये बेंजिल क्लोराइड है CH और ये आपने Cl को ऐड कर लिया बेंजिल क्लोराइड, फर्दर इसका क्या करवाओ आप HNO की प्रेजेंस में क्लोरीनेशन करो तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ रेडिकल और यहाँ रेडिकल आएगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ रेडिकल और रेडिकल आएगा, ये रेडिकल इस रेडिकल से रिएक्शन, ये रेडिकल इस रेडिकल से रिएक्शन। तो बच्चों यहाँ प्रोडक्ट जो मिलेगा वो मिलेगा CHCl और Cl, जिसको अपन बोलते हैं बच्चों बेंजल क्लोराइड। क्या मिलेगा, बेंजल क्लोराइड, और साथ में रिमूव हो गया बच्चों HCl। अब ये जो आप लेके चले हो बेंजल क्लोराइड Cl और ये H, इसकी रिएक्शन फर्दर आप Cl2 से करवा दो HNO की प्रेजेंस में तो वही सेम कंडीशन, रेडिकल रेडिकल, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, रेडिकल और रेडिकल, ये रेडिकल इससे रिएक्शन करे, ये रेडिकल इससे रिएक्शन करे, तो बच्चों आपका फॉर्मेशन हो जाएगा CCl, Cl एंड Cl और साथ में वही आपका बन गया HCl।
ये जो बच्चों आपका होता है ये होता है बेंजो क्लोराइड। क्या होता है जी? बेंजो क्लोराइड। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जब आपको Cl2 लिमिटेड अमाउंट में दी हो तब तो बनता है बेंजिल क्लोराइड, और जब आपको Cl2 एक्सेस में दी हुई हो तो आपका पहले बेंजिल क्लोराइड बनेगा, बेंजिल क्लोराइड फिर रिएक्शन करेगा तो बेंजिल क्लोराइड बनेगा, बेंजिल क्लोराइड फर्दर रिएक्शन करेगा तो बच्चों क्या बनेगा? बेंजो क्लोराइड। ठीक है, तो इस टाइप से भी आप इन रिएक्शंस को लिख सकते हो। किस टाइप से? कि सबसे पहले आपको क्या लेना है? टोलुइन। क्या लोगे? टोलुइन। रिएक्शन Cl2 से प्रेजेंस HNO की, प्रोडक्ट क्या मिला? CH2Cl प्लस HCl। फिर आप फर्दर क्या लिखो? CH2Cl प्लस Cl2 प्रेजेंस ऑफ HNO। ये क्या मिला आपको? बेंजल क्लोराइड Cl और Cl प्लस HCl। फिर से क्या करो? CHCl प्लस Cl2 प्रेजेंस ऑफ HNO, और ये आपका क्या मिल गया? दिस बेंजल क्लोराइड, दिस बेंजिल क्लोराइड, बेंजल क्लोराइड और बेंजो क्लोराइड। अब क्या होता है, आपको कंडीशंस याद रखनी है। दोनों कंडीशंस के अंदर प्रोडक्ट आपको अलग अलग मिलेंगे। कब तो होगा साइड चेन हेलोजिनेशन और कब होगा हेलोजिनेशन एट बेंजीन रिंग। तो उसके लिए मैं बता देता हूं, दो रिएक्शन लिख रखी है आपने। तो लिख रखी है हेलोजिनेशन एट बेंजीन रिंग और एक लिख रखी है हेलोजिनेशन एट साइड चेन। जो हेलोजिनेशन होता है बेंजीन रिंग पे वो तो होता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कौन सी होती है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन। और ये आपकी होती है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये होती है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये होती है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो मैं आपको ये देख के कंडीशन अलग अलग देख के प्रोडक्ट पूछूं तो बच्चों आपको प्रोडक्ट बनाना आ गया तो मैं समझ जाऊंगा कि आप मेरे इस टॉपिक को समझ चुके हो। टोलुइन बोल सकते हैं और वैसे इसको हम बोल सकते हैं मिथाइल बेंजीन। क्या बोल सकते हैं? मिथाइल बेंजीन। इसकी रिएक्शंस, एक केस तो ये है कि आपको Cl2 के साथ करवानी है, प्रेजेंस दे दिया आपको एनहाइड्रस AlCl3 या अपन बोल सकते हैं लेविस एसिड। तो मेरे को प्रोडक्ट चाहिए। एक केस आपको दे दिया Cl2 लिमिटेड अमाउंट में और साथ में लिख के दे दिया HNO, और एक केस आपको दे दिया बच्चों Cl2 एक्सेस और वही आपकी HNO, और तीनों केस में आपसे प्रोडक्ट पूछ लिए। तो ये जो दोनों रिएक्शन होंगी ये होगी फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और ये भी होगी फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और ये जो रिएक्शन होगी बच्चों ये आपकी रिएक्शन होगी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन। बेंजीन की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी। तो इस केस में तो ये प्रोडक्ट मिलेंगे आपको। कौन से? CH3Cl और एक ये मिलेगा CH3Cl ऑर्थोक्लोरो टोलुइन और पैराक्लोरो टोलुइन। और इस केस में प्रोडक्ट आपको सिर्फ ये एक मिलेगा CH2Cl जिसको अपन बोलते हैं बेंजिल क्लोराइड। साथ में आपका HCl बनता है वो तो रिमूव हो जाएगा उसका, तो बाई प्रोडक्ट लिखने की जरूरत नहीं है। इस केस में आपको तीन प्रोडक्ट मिलेंगे। पहले आपका बनेगा बेंजिल क्लोराइड, फिर आपका मिलेगा बेंजल क्लोराइड और फाइनली जो प्रोडक्ट आपका मिलेगा मेन प्रोडक्ट बच्चों वो मिलेगा आपका बेंजो क्लोराइड। बेंजिल क्लोराइड, बेंजल क्लोराइड और बेंजो क्लोराइड। तो फाइनली प्रोडक्ट आपको जो बच्चों इस रिएक्शंस में मिलेगा
वो मिलेगा बेंजो क्लोराइड। अब ऐसा क्यों होता है उसको मैं आपको अलग से बता देता हूं। तो देखिएगा इस रिएक्शंस में फर्स्ट स्टेप के अंदर जो Cl2 रिएक्शन करता है टोलुइन से बेंजील क्लोराइड बनता है, और फर्स्ट स्टेप में जो प्रोडक्ट मिलता है अपने को बेंजील क्लोराइड, उसी को अपन क्या करते हैं सेकंड स्टेप के अंदर रिएक्टेंट मानते हैं। ये आपकी कौन सी थी, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, है ना। तो देखिएगा ऐसा क्यों होता है, मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं ना। ये आपकी है टोलुइन, इसकी रिएक्शन आपने Cl2 से करवाई थी प्रेजेंस ऑफ फोटोन यानी सनलाइट की प्रेजेंस में। तो बच्चों आपको जो प्रोडक्ट मिला था वो ये मिला था CH2Cl प्लस में HCl। CH2Cl का मतलब यहां हो गया बच्चों बेंजील क्लोराइड। फिर आपने क्या किया था, इस बेंजील क्लोराइड को लिया था, किसको लिया था, इस बेंजील क्लोराइड को फर्दर रिएक्शन करवाई थी Cl2 के साथ, प्रेजेंस ऑफ फोटोकेमिकल रिएक्शन है यही। तो यहां जो आपको प्रोडक्ट मिला था बच्चों वो आपको मिला था बेंजील क्लोराइड। कौन सा मिला था, बेंजील क्लोराइड, और साथ में वही आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड। नेक्स्ट आपने क्या किया था, ये जो बेंजील क्लोराइड आपको मिला था, इस बेंजील क्लोराइड की फर्दर रिएक्शन करवाई थी Cl2 के साथ, प्रेजेंस ऑफ HNu। तो आपको जो प्रोडक्ट बच्चों मिला था CCl3, इसको आपने कहा था बेंजो क्लोराइड। अब ये क्या बता रहा हूं आपको, साथ में मिल गया आपका HCl। अब मैंने आपको क्या कहा कि बेंजो क्लोराइड आपका फाइनली प्रोडक्ट है, तो ऐसा क्यों, इस रिएक्शंस में ये मिला, इसका ये प्रोडक्ट है, ये रिएक्टेंट है, कैंसिल आउट हो गए, इसका ये प्रोडक्ट है, ये रिएक्टेंट है, कैंसिल आउट हो गए। तो फाइनली जो यहाँ केस आया वो क्या आया, आपकी टोलुइन, ये लो जी टोलुइन प्लस Cl2 Cl2 Cl2, कितनी Cl2 हुई बच्चों, 3 Cl2। फिर आप पास क्या मिला, बेंजो क्लोराइड CCl3 प्लस में HCl, कितने HCl बने बच्चों, 3 HCl। तो ये बच्चों जो मैंने आपको यहां लिख के दी है वो है कंप्लीट रिएक्शन, ये आपकी कंप्लीट रिएक्शन हुई है। तो बच्चों अपन ने हेलोजिनेशन पढ़ा, हेलोजिनेस में फर्स्ट पढ़ा हेलोजिनेशन एट बेंजीन रिंग, सेकंड पढ़ा हेलोजिनेशन एट साइड चेंज। हेलोजिनेशन ऑफ बेंजीन रिंग है वो तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वो होती है प्रेजेंस ऑफ हेलोजन कैरियर एसिड यानी लेविस एसिड AlCl3, FeCl3, SnCl4, SbCl5। और ये हेलोजिनेशन एट साइड चेन है, किसकी प्रेजेंस में होती है, सनलाइट की प्रेजेंस में होती है, यानी फोटोकेमिकली रिएक्शन होती है जो कि एक फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। इसके अंदर होती है एब्सेंस ऑफ हेलोजन कैरियर एसिड यानी लेविस एसिड की एब्सेंस लेनी पड़ती है आपको। AlCl3, FeCl3, SnCl4, SbCl5 की प्रेजेंस नहीं चाहिए। अब आपको अलग अलग कंडीशंस में याद रखना है कि जब टोलुइन की रिएक्शन Cl2 के साथ करवाई जाए तो कब आपको ऑर्थोक्लोरोटोलुइन और पैराक्लोरोटोलुइन बनाना है, कब आपको बेंजील क्लोराइड बनाना है, और कब आपको बच्चों बेंजो क्लोराइड बनाना है। इस रिएक्शंस को मैंने आपको बहुत ही अच्छे से डिटेल से विद मैकेनिज्म बता दिया है। अभी भी आपको बच्चों कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में या डायरेक्टली मेरे पर्सनल नंबर पे कांटेक्ट करके आप पूछ सकते हो। नेक्स्ट वीडियो के अंदर बच्चों अपने एनिलीन से 2 रिएक्शन पढ़ेंगे, सेंडमेयर रिएक्शन एंड गाटरमान रिएक्शन, वो अपन नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। लेकिन यहां तक के वीडियो को आप कंप्लीट करके रखें, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। ओके।